नमस्ते। आज मदर्स डे है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहिए। एक औरत थी जो बरसों से ससुराल नहीं गई थी। उसकी एक ही शर्त थी कि जब तक उसका पति उसकी सास का सर काट के उसके कदमों में नहीं डाल देगा, वो ससुराल नहीं जाएगी। पति बेचारा करता भी तो क्या, थक हार कर उसकी शर्त मान ली। वो गया, माँ का सर काट के एक झोले में भर के वापस आने लगा। जल्दबाजी में उसे पत्थर नहीं दिखे और उससे वो टकरा के गिर पड़ा। झोला में रखा सर भी लुढ़कने लगा। पर ये क्या, अचानक से वो सर बोल पड़ा, संभल कर बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कहानी इतना सही था। हो सकता है ये सत्य ना भी हो, पर इस सत्य के करीब तो जरूर है कि सिर्फ हम हथियार से किसी का गला नहीं काट सकते। ये जो शब्द है ना, शब्द वर्ण, इससे हम किसी का भी गला काट सकते हैं। सिर्फ गला ही नहीं काट सकते, हृदय को छलनी भी कर देते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार माँ बनी थी, पहली बार पता चला था कि माँ बनना क्या होता है। मैंने अपनी माँ को फोन लगाया और माँ से कहा कि माँ, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितने भी बैड बिहेव्स किए हैं, अपना गुस्सा तुम पे उतारा है, चिल्लाई है, सब के लिए सॉरी माँ, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। पता है, माँ फोन पे खिलखिला रही थी, बोल रही थी, पगली, माँ भी किसी से नाराज होती है कभी, खासकर अपने बच्चों से। वो तो गंगा होती है। मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने कब क्या कहा था। देख, आज तू भी गंगा बन गई। वाकई मैं भी गंगा बन गई थी, खासकर अपने बच्चों के लिए तो जरूर। मेरे बच्चे लाख शैतानियां करें, क्षण भर के लिए गुस्सा होती हूँ, पर अगले ही क्षण मैं गंगा बन जाती हूँ, क्योंकि गंगा का मतलब ही होता है सर्व पाप हरो भर। माँ होती ही ऐसी। वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो एक व्यक्ति 8 डेसिमल से ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसके बाद मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक औरत 12 डेसिमल तक दर्द बर्दाश्त करती है, तभी एक बच्चे का जन्म होता है। 12 डेसिमल दर्द, यानी मौत से साक्षात्कार करके वापस आने वाली औरत माँ होती है। क्या इस माँ के लिए दुनिया का कोई भी सामान सूरज को दिया दिखाने के समान नहीं होगा? आज मदर्स डे है। हम सब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पर सच को nobody knows that what the actual celebration for mother, which my POV is a polite talk is enough for a mother. माँ को हमारी मिठाइयाँ नहीं, हमारी 2 मीठे बोल चाहिए। उसे दुनिया भर का सामान नहीं, सम्मान चाहिए। पर एक बात और गौर करने वाली है कि जिस प्रकार हम महीने भर का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, वैसे साल भर का प्यार वो बेचारी माँ एक दिन में अपने आंचल में कैसे समेट सकती है? तो क्या करें? बस एक ही उपाय है, उसे हर दिन प्यार, सम्मान और लव चाहिए। उसे महसूस कराइए वो कितनी खास है। हम सब अपनी माँ को क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम उसे महसूस कैसा करवाते हैं। और अंत में, इस वीडियो के अंत में, मैं हमारी जैसी औरतों के लिए भी एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जिनके पेरेंट्स पास में नहीं है वो क्या करें। खैर,
इस टेक्निकल युग में ये संभव हो पाया है कि हम दूर बैठे पेरेंट्स से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर सकते हैं। पर एक चीज जो मिसिंग है वो है गले लगाना। मैं 3 वर्षों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, पर तो करे क्या, इसका भी सलूशन है मेरे पास, ज़रूर बताऊंगी। उसके पहले आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। तो जिस प्रकार हमारे लिए देश सर्वोपरि है, वैसे ही माँ ज़रूरी है, चाहे अपनी हो या पति की, क्या फर्क पड़ता है। उसे गले तो लगाइए, आप महसूस करेंगे और कहेंगे कि दिल की धड़कन एक है। हम माँओं की धड़कनें एक ही होती हैं, बस उसे प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबको विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जो बत्तीसी है ना, इसे हमेशा दिखाते रहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। ये परिस्थितियाँ विपरीत हो या अच्छी हो, स्माइल को हमेशा बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। बाय।